हेलो डियर, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव तथा धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और समझेंगे ताकि आपको इसके बाद दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। यूट्यूब में तो सेटिंग होती ही है। चलिए अब शुरू करते हैं कि ये नाव धारा होता क्या है। तो बहुत सारे लोग बोटिंग तो किए ही होंगे, तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं धारा, यानी पानी बह रही है। किधर बह रही है? तो मान लिए पूरब की ओर बह रही है, पूरब की दिशा में बह रही है। और ये आपका मान लेते हैं कि पश्चिम की दिशा है, वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है। चलिए भाई, धारा। तो जो पानी बहती है ना, उसी को हम लोग धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो जब पानी बह रही है तो कोई ना कोई स्पीड से तो बह रही होगी ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वाई किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि वाई किलोमीटर है। तो जब पानी बह रही है, बहने दीजिए। तो जब पानी बह रही है यानी धारा क्या हो रही है? बह रही है। तो इस पानी में एक नाव है। क्या है जी? नाव है, यानी बोट है। इसमें जो है वो भी पूरब की ओर जा रही है। तो नाव में मोटर लगा है तो उसका स्पीड तो कुछ ना कुछ होगा ना, वो तो चलेगी ना। तो मान लेते हैं कि उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटा में वो x किलोमीटर जाती है। x का मतलब कोई नंबर होगा, 1 2 3 कुछ भी। अगर x के यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसका मतलब 1 घंटा में 2 किलोमीटर जाती है नाव। उसी प्रकार धारा y किलोमीटर का स्पीड से जाती है। तो यदि पानी नहीं बहती, पानी जब रुकी हुई है तालाब में, तो जो नाव का स्पीड है उसी स्पीड से चलेगा। लेकिन किसी कारण से पानी बह रही है और उसमें नाव भी उधर ही जा रहा है जिधर पानी बह रही है, धारा बह रही है, उधर ही अगर नाव भी चले, ऑटोमेटिक नाव को बहाते हुए लेके जाएगा। तो नाव को जब बहाते हुए लेके जाएगा तो नाव का स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। रियल जो स्पीड था वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा भी तो बढ़ रही है उधर ही। उसी को बोलते हैं हम लोग x + y किलोमीटर पर आवर। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूल, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में पानी बह रही है। लेकिन अगर ये नाव पश्चिम की ओर बहे, नाव चले, ये जो नाव है आपका, ये पश्चिम की ओर चले और धारा जो है वो पूरब की ओर चले, तो धारा का तो स्पीड कितना था? y के स्पीड से वो जा रहा था। नाव जो था वो x के स्पीड से जा रहा था। लेकिन अगर पानी नहीं बहती तो भाई x के स्पीड से जा ही रहा था। लेकिन हुआ क्या, x से स्पीड से तो इसको जाना था, लेकिन धारा आकर के इसको धक्का मार रही है, पीछे की खींच रही है। तो उस कंडीशन में इसका स्पीड घट जाएगा। किसका? नाव का स्पीड घट जाएगा। उसी को बोलते हैं x - y किलोमीटर पर आवर। इसको बोलते हैं प्रतिकूल या धारा की विपरीत दिशा। धारा की विपरीत दिशा कौन सी? विपरीत दिशा। इसको अप स्ट्रीम भी बोलते हैं, अप स्ट्रीम। और ये था आपका डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब समझ में आया ना कि x + y का यूज कब करते हैं और x - y का यूज कब करते हैं। मतलब ये है कि यदि आप मान लीजिए कि साइकिल चलाते होंगे, अब मान लीजिए कि आपको इधर जाना है और इधर ही हवा भी चल रही है। क्या चल रही है? हवा चल रही है। तो आप आराम से साइकिल चलाइएगा।
लेकिन मान लीजिए आपका उल्टा डायरेक्शन में हवा आ जाए, तब आप जो साइकिल चलाइएगा तो जरूर, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पेंडल मारने में ज़्यादा दिक्कत होगी, प्रेशर लगाना होगा ज़्यादा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं अगर उसी दिशा में धारा आ जाती है तो आपका जो नॉर्मल स्पीड था वो बढ़ जाता है, यानी x प्लस वाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप मान लीजिए कि उल्टे डायरेक्शन जिधर जा रहे हैं उसके अपोजिट में अगर कोई धारा आ रही है, यानी पानी का बहाव आ रहा है, उस समय जो आपकी नॉर्मल स्पीड थी वो घट जाती है। यानी अगर आप 8 के स्पीड से जा रहे थे तो शायद 8 के स्पीड से ना जा पाए, आपका स्पीड चेंज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। कब? जब दिशाएं दोनों की सेम रहेगी। तो आप समझते हैं क्वेश्चन से, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब है हमारा टॉप 15 क्वेश्चन मैंने लिया है सिलेक्टेड, जो कि बेसिक टू एडवांस होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन में, एक नाव है शांत जल में चाल। शांत जल में समझते हैं ना, पानी बह नहीं रही है। जब पानी बह ही नहीं रही है तो नाव का अपना कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा ना जी। तो ना मान लीजिए कि नाव का स्पीड आपका हम x मान के चलते हैं, नाव को हम x मान के चलते हैं, तो x का स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है कि नाव जो है शांत जल में, यानी पानी नहीं बहे, सिर्फ नाव का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। अब है धारा, धारा को हम क्या मानते हैं? वाई मान के चलते हैं ना, तो वाई का आंसर दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। ये तो फॉर्मूला सबको याद है, चाल बराबर क्या होता है जी? दूरी बटा समय, याद रखिएगा। तो चलिए, अब है कि नाव का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर नाव जा सकती है, और धारा 1 घंटा में 2 किलोमीटर पानी बहती है, धारा बहती है। तब से पूछ क्या रहा है? धारा के अनुकूल नाव की चाल। नाव का ही स्पीड बताइए, कब? जब धारा के अनुकूल रहे। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, तो जिधर धारा बह रही है, तो जब धारा बहेगी तो नाव का स्पीड जो पहले था 10, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा भी तो साथ में बह रही है ना, साथ साथ में। तो नाव का अपना स्पीड और धारा का स्पीड दोनों को जोड़ देंगे तो धारा की दिशा वाला हो जाएगा। धारा की दिशा यानी अनुकूल, जिसको हम बोलते हैं, अनुकूल बोलिए, धारा की दिशा बोलिए, दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे स्पीड को। तो 10 और 2 12 किलोमीटर पर आवर आपका हो गया आंसर। क्लियर है कि नाव का स्पीड था अपना, शांत जल का मतलब अपना स्पीड, और धारा का स्पीड ये बोला है कि नहीं, धारा के साथ बहता है। तब हमको बताओ, तो धारा के साथ बहेगा तो पक्का है कि धारा जो उसको खींचते हुए लेके जाएगी अपनी ओर, तो उस समय स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। यानी नाव का स्पीड अपना और धारा का स्पीड दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई। क्लियर है? अब है अगला क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर, पर आवर मतलब चाल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो जब धारा के प्रतिकूल है तो फिर वही चीज ध्यान में रखिएगा, नाव का अपना स्पीड हम क्या मान के चलते हैं? x, और धारा का स्पीड क्या मान के चलते हैं हम लोग? y। ये सब किलोमीटर में रहता है, ठीक, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि स्पीड का डायमेंशन जो होता है वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर रहेगा तो सेकेंड हो जाएगा, किलोमीटर रहेगा तो आवर में दिया जाएगा मैक्सिमम टाइम में। तो अब देखिए, ये बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा, विपरीत। तो विपरीत में क्या करते थे? नाव का स्पीड और धारा का स्पीड को घटा देते थे, यही तो होता है विपरीत, होता है ना, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का आंसर दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता था? x प्लस वाई, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएगा तो पक्का है कि नाव और धारा का स्पीड को जोड़ देंगे।
ये दिया हुआ है 21 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि नहीं हमारा खाली नाव का बताओ, नाव का स्पीड, पानी बहे या ना बहे हमसे मतलब नहीं है, खाली नाव का स्पीड बताओ, यानी खाली एक्स का आंसर लाओ। बस 10 क्लास में पढ़े थे, ये मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है और ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे देखिए पहला इक्वेशन में x माइनस वाई लिखा हुआ है, जोड़ना है किसको, दूसरका को, x प्लस वाई। तो बराबर में इधर जोड़ दीजिए 15 प्लस 21। देखिए y माइनस में और y प्लस में कट गया, तो के गो x बच गया जी, 2 गो x बच गया। अभी 15 21 कितना हो जाएगा, 36 ना, 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36/2, यानी x का आंसर क्या आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x जो है वो चाल है और चाल किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब इसका शॉर्टकट भी होता है, आपको बार बार ये नहीं लिखना है, ऐसे नहीं करना है कि दोनों को जोड़ेंगे काटेंगे, ऐसे नहीं। जब आप देख रहे हैं कि जब भी जोड़ेंगे तो y कटेगा, हमेशा जब भी जोड़ेंगे तो y कटेगा, क्योंकि एक बार में y माइनस रहता है, एक बार में प्लस रहता है। तो भाई हम इस इक्वेशन काहे लिखेंगे, डायरेक्ट माइंड में बैठा लेंगे ना कि जब नाव पूछेगा यानी x पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, यानी 15 प्लस 21 को 2 से भागा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा जी, 36/2, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, लेकिन यही बोलता नहीं हमको धारा का बताइए, धारा वाला। तो जब धारा की बात आती है ना तो उल्टा हो जाता है, यानी घटाना पड़ता है, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए। तो जब घटाइएगा ना तो x कट जाएगा और y बच जाएगा। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट शॉर्टकट 21 में से, यानी बड़ा में से छोटा घटा दीजिए 15 और 2 से भागा दे दीजिए, यानी जब x पूछेगा तो जोड़ के 2 से भागा देना है और y पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से भागा देना है। तो मान लीजिए 6/2, यानी आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, तो हमसे तो y के बारे में पूछा फिलहाल नहीं है, हमसे x का पूछा है, नाव का पूछा है, इसलिए 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोलिएगा कि ये कैसे होता है, घटता कैसे है, घटा के दिखाते हैं एक बार आपको। जैसे x माइनस वाई कितना था जी, 15 था ना, और x प्लस वाई कितना था, 18 था। तो घटाते कैसे हैं, देखिए x माइनस वाई घटाना है, तो घटाते समय क्या होता है ना, सिंबल चेंज हो जाता है। देखिए पहले ब्रैकेट बंद करके लिखिए, जब भी लिखिए तो ब्रैकेट बंद करके लिखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बराबर 15, सॉरी यहाँ 18 नहीं ना था जी, यहाँ 21 था ना, चलिए 21 था। तो अब हो गया आपका 15 और माइनस 21। अब देखिए x माइनस वाई, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस, ये प्लस में है देखिए, तो माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस वाई बराबर 15 में से 21 जाए तो कितना हो जाएगा जी, -6। अब देखिए x और x कटा, ये प्लस में x माइनस में x, तो -2y -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर 6/2, यानी 3। अब समझ में आया। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा डायरेक्टली, जब आपसे x पूछेगा तो जोड़ करके 2 से भागा देना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए उसको u मान लेते हैं, उसको v मान लेते हैं, तो जोड़ के 2 से भागा देना है। और जब y पूछेगा आपसे तो घटा करके जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा लीजिएगा, 2 से भागा देना है। x हो गया नाव और y हो गया धारा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर टाइम में आपका x बड़ा रहता है y से, यानी नाव हो चाहे तैराक हो, तैरने वाला आदमी होता है ना तैराक, का स्पीड धारा से ज़्यादा ही लेके चलना है। धारा का स्पीड ज़्यादा लेके नहीं चलना है, नाव का स्पीड या तैराक का स्पीड ही ज़्यादा लेके चलना है मैक्सिमम टाइम। इसीलिए x बड़ा होता है y से, इसीलिए हम लोग x प्लस वाई लिखते हैं और x माइनस वाई लिखते हैं, y माइनस x नहीं, x माइनस वाई। x को हमेशा नाव मान के चलते हैं चाहे तैराक मान के चलते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसका तो आंसर हो गया था, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए है, यदि एक व्यक्ति धारा के साथ, तो जब धारा के साथ चलेगा तो क्या होगा जी, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा
समय, तो दूरी कितना दिया है, देखिए 28 किलोमीटर जा रहा है, कितना घंटा में, 4 घंटा में। तो दूरी हो गया 28 किलोमीटर, और समय कितना है, 4 घंटा, घंटा को एच में, तो 4 सते 28, तो 7 का 7, किलोमीटर का किलोमीटर, और एच मतलब आवर, तो 7 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, चाल। यानी ये डायरेक्ट चाल ना लिख करके आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है कि नहीं आप चाल खुद बताओ। तो x प्लस वाई तो चाल को ही कहते हैं ना। तो कितना आपका हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे चाल डायरेक्ट लिखा था, यहाँ पे चाल डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, किलोमीटर दिया था और टाइम दिया था, तो हम चाल निकाल लिए। तो धारा की दिशा में चाल कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा, x में से घटाना है y को, ना कि y में से x घटाना है। x नाव रहता है, याद रखिएगा, नाव को हम लोग x मान के चलते हैं और धारा को y, x में से घटाना है। अब देखिए ये 12 किलोमीटर जा रहा है, कितना देर में जी, 4 घंटा में, तो वही निकाल लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 4 तिहाई के 12 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। तुम लिखते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चाल हम निकाले हैं, चाल और दूरी बटा समय। अब बोल रहा है हमको धारा का आंसर बताओ, तो आपको क्या बताए थे, धारा कौन है, एक्स के वाई, वाई है धारा। तो वाई का आंसर लाने के लिए क्या बोला गया था, दोनों को घटा दीजिए और दूसरे भागा दे दीजिए, ये बताए थे जी समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने के लिए। तो जब धारा पूछे तो दोनों को घटा दीजिए और दूसरे भागा दे दीजिए। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 ना, गलती की है का, हाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 ना होगा जी, 4 और 2, तो बच गया 2 दूनी के 4, 2 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, वही ये बोलता है कि नहीं हमको नाव का बताइए, तो x लिखते हैं और x में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक तैराक, तैराक देखिए नाव के साथ तैराक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, शांत जल में 9 किलोमीटर पर आवर है, नाव रहे या तैराक रहे उसको x मानना है, कितना स्पीड में दौड़ रहा है जी, 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, कौन, तैरता है ये आदमी। यदि धारा की चाल, पनिया जो है, पनिया भी बह रहा है, तो धारा जो है वो 3 के स्पीड से बह रहा है, कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो पनिया के साथ बहता तो 9 3 12 हो जाता, लेकिन क्या बोला है, तो उसे धारा के विरुद्ध, धारा के उल्टा, धारा के उल्टा जाना है इसको। तो सोचिए जब धारा के उल्टा जाना है तब कितना होता, 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या चीज है, चाल है, याद रखिएगा चाल है। तो विरुद्ध 12 किलोमीटर इसको जाना है, तो समय बताइए, तो समय बराबर क्या होता है ये बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय हमको पता नहीं, दूरी पता है जी कि 12 किलोमीटर जाना है, और चाल, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुआ कि सब चाल है, ये भी चाल है, ये भी चाल है, ये भी चाल है, यहाँ पे कौन सा चाल लिखेंगे, तो भाई ये विरुद्ध बोला है ना, विरुद्ध जाने के लिए बोला है ना, तो विरुद्ध मतलब विपरीत वाला बोला है ना, तो विपरीत वाला चालना लिखिएगा, क्योंकि विपरीत जाने में इसको 12 किलोमीटर जाना है, तो विपरीत का है 6 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, बट्टा में होता है एच, यानी एच ऊपर चला जाएगा, तो 6 दूनी के 12, तो 2 और एच आएगा ऊपर, यानी एच मतलब समझे 2 घंटा, एच का मतलब घंटा, आवर, तो समय इसको 2 घंटा लगेगा जी, कब, जब विपरीत दिशा में जाएगा और इतना दूरी जाएगा तब। क्लियर है, तो फॉर्मूला याद में आपको रखना है, समय बराबर दूरी बटा चाल बोलिए, या चाल बराबर दूरी, चाल अब यहाँ जाएगा तो समय यहाँ आएगा ना जी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। लेकिन वही आपसे पूछेगा हमको दूरी का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताइएगा जी, बताइए, दूरी बराबर, देखिए समय को 4 से गुना कर देंगे, इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, समय गुने चाल। तो
फॉर्मूला याद रखिएगा, दूरी बराबर समय गुने चाल या चाल गुने समय, जो बोलिए इन्होंने से गुना कीजिए। समय बराबर दूरी बटा चाल बोलिए, चाहे चाल बराबर दूरी बटा समय बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक नाव 8 घंटा में धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाता है। सोचिएगा, एगो नाव था, नाव को हम x मान के चलते हैं, ठीक ना। तो नाव था, मान लीजिए इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत। और धारा को हम लोग क्या मान के चलते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अब सुनिएगा, एक नाव 8 घंटा समय लेता है। समय कितना लेता है, 8 घंटा। कब, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में। तो धारा के जब दिशा में जा रहा है, तो सोचिए धारा की जब दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई होगा, तो x प्लस वाई, ठीक है। और ये x प्लस वाई क्या है, चाल है ना, तो चाल लिख दिए, ठीक है। अब क्या जा रहा है, 40 किलोमीटर जा रहा है। तो 40 किलोमीटर क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अब आपको पहले हम क्लियर करते हैं कन्फ्यूजन को, तब पहले सब डाटा लिख दीजिए। नाव का स्पीड कितना, x का स्पीड जा रहा है, धारा का स्पीड कितना, y के स्पीड जा रहा है। अब बताइए टाइम कितना लग रहा है, इस समय 8 घंटा लग रहा है। और दूरी कितना है जी, दूरी 40 किलोमीटर है पहला वाला में। और दूसरा वाला में 10 घंटा समय लग रहा है। और दूरी कितना है जी, 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहले पहला वाला की बात करते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल यानी उल्टा, जब विपरीत जा रहा है, तो विपरीत नहीं, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में जा रहा है, तो दिशा मतलब x प्लस वाई। तो क्या कहलाया, चाल कहलाया ना। तो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना, 40, समय कितना लगा, 8 किलोमीटर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। बोला एक नाव 8 घंटा में धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जा रहा है। तो धारा की दिशा जब बोलता है तो हम स्पीडवा को जोड़ देते हैं ना जी, तो स्पीडवा को जोड़ दिए। तो ये मेरा क्या कहलाया, चाल है। अब 40 तो मेरा दूरी दिया हुआ था, दूरी 8 घंटा यानी समय दिया था। तो अब x प्लस वाई का आंसर कितना आया, 8 5 40 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका पहला है। दूसरा में क्या बोला, और 10 घंटा में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब धारा का उल्टा। तो धारा को उल्टा घटाते हैं तो क्या निकलता है, चाल निकलता है। ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या है, चाल है। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला बताया गया था, चाल दूरी बटा समय। अब दूरी कितना हो गया, तो अब दूरी विपरीत जब जा रहा था ना, तो 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 किलोमीटर। अब समय कितना लग रहा था, तो 10 घंटा, 10 घंटा। तो 10 तिया का 30 यानी x माइनस वाई का आंसर आया 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x प्लस वाई बोला, x प्लस वाई हम क्यों किए, क्योंकि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में बोला था। ये चाल होता है इसलिए हम चाल लिख दिए। कहीं कहीं क्वेश्चन में स्पीड पहले से लिखा हुआ था तो हम भी पहले से स्पीड लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीड पहले से नहीं लिखा हुआ है, हमको निकालना पड़ रहा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी था 40 किलोमीटर और समय था 8 किलोमीटर। तो स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 40 और बटा 8 यानी 8 45 5। इसलिए दोनों का स्पीड मिला करके 5 के स्पीड से चल रहा है, मिला के ना। और दोनों का स्पीड जब घटा दिए तब 3 का स्पीड से चल रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, अब बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बताइए। किसकी चाल, नाव की चाल हमको बताइए, सिर्फ नाव की चाल, ठीक ना। नाव मतलब x का आंसर लाइए। और क्या बोले थे हम, x का आंसर लाने के लिए दोनों का स्पीड जोड़ते हैं। अब बोलिएगा कौन वाला स्पीड जोड़ते हैं, एगो साथ में जाने वाला स्पीड, एगो उल्टा आने वाला स्पीड। यानी एगो जाने वाला स्पीड, एगो आने वाला स्पीड, दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे भागा देते हैं, तब नाव का चाल निकलता है ना जी। तो दोनों के साथ में जब जा रहा था तो 5 के स्पीड से जा रहा था,
और दोनों विपरीत जा रहा था, उल्टा, तो 3 के स्पीड से जा रहा था। तब हमको खाली बोल रहा है हमको नाव का बताओ, तो जोड़ दीजिए 5 प्लस 3 और 2 से भागा देते हैं ना फॉर्मूला के हिसाब से। 5 3 8/2 यानी 4। ठीक है, यानी 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नाव चलेगा। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा के साथ। फिर क्या बोला, धारा के प्रतिकूल। चलिए फिर हम बात करते हैं धारा के प्रतिकूल का मतलब, धारा के प्रतिकूल का मतलब उल्टा। तो x माइनस वाई क्या है जी, x प्लस वाई चाल है। x मतलब क्या है, चाल है, याद रखिएगा चाल है। ये कौन सा चाल है, धारा के साथ जाने वाला चाल और धारा के विपरीत जाने वाला चाल। उसका गति का अनुपात, अनुपात का मतलब ये पानी धारा के साथ वाला है 5 और ये धारा के विपरीत वाला है। तो चलिए अनुपात में हम इसको मान लेते हैं 5 वाला है और ये 3 है, क्योंकि अनुपात में है। यानी x प्लस वाई का आंसर 5 है और x माइनस वाई का आंसर 3 है। हमसे पूछा नाव की चाल और धारा की चाल बताइए, यानी हमको x का बताइए, फिर y का भी बताइए और दोनों का अनुपात बताइए। समझ आया, अनुपात। तो पहले x का आंसर ला लीजिए ना जी, फिर y का आंसर ला लीजिए। तो x का आंसर क्या बोले थे आपको, जब दोनों के साथ वाला स्पीड और एगो विपरीत वाला स्पीड अगर दोनों दिया रहे तो खाली नाव का स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का स्पीड वह जोड़ देते हैं, दूसरे भागा देते हैं। तो 5 और 3 8, 8 को दूसरे भागा देंगे तो 4। ये y है। y में क्या बोले थे आपको, दोनों का स्पीड घटा दीजिए और 2 से भागा दीजिए। तो 5 में से 3 गया तो कितना होगा जी, तो 5 में 3 गया तो 2 और 2 को 2 से भागा देंगे तो होगा 1। नहीं होगा, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 ही ना आएगा। अब फॉर्मूला में क्या बताए थे, घटा करके 2 से भागा देना है, तो 2 को 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा। तो अनुपात नहीं हो गया, 4:1। पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले नाव का पूछा है कि धारा का, पहले नाम आया है नाव का, इसलिए नाव वाला x 4 था तो पहले नाव का लिखे। अगर बोलता नहीं धारा और नाव का बताइए तब 1:4 होता, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 4:1। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं ना है, 5 3 8/2 और यहाँ पे 5 में 3 गया तो 2/2, 2 से भागा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो शांत जल में यानी शांत है मतलब पानी रुकी हुई है, तो 13 के स्पीड से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि धारा की गति, मान लीजिए कि पनिया बहता, कैसे बहता जी, 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बहता, तो नाव को धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाना है। दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 68 किलोमीटर, इसको जाना है। सोच लीजिए, जाना तो है लेकिन कैसे जाना है, अनुकूल जाना है। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में जाना है। तो बस कितना समय लगेगा पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। कौन वाला चाल लगेगा, दूरी तो पता है कि 68 किलोमीटर इसको जाना है, कौन वाला चाल लगाएं भाई, चाल वही लगाएंगे जो पूछा है, बोला है कि धारा के दिशा में जा रहा है अनुकूल। तो धारा की दिशा का मतलब नौवा अकेले थोड़ी जा रहा है, नौवा के साथ साथ पनियों भी तो बह रही है, इसलिए दोनों को जोड़ने वाला है। यानी x प्लस वाई, ई ना हो गया चाल, ई वाला चाल पूछ रहा है। तो 68 किलोमीटर और x प्लस वाई यानी 13 और 4 कितना हो जाएगा जी, 13 और 4, x का वैल्यू था ना जी 13 और ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 68 और 13 4 17, तो 17 चौके 68, तो 4 घंटा। अब बोलिए घंटा कैसे आया, देखिए ये चाल था ना, तो ये किलोमीटर पर आवर में रहेगा ना जी, ये किलोमीटर पर आवर
और 68 क्या चीज़ था, किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कटा, तो एच ना बचा, ये बटा है, बटा का मतलब एच ऊपर चला जाता है, बराबर 4h बचा, 4h का मतलब 4 घंटा, 4 आवर। कोई दिक्कत? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत, सोच लीजिए धारा के विपरीत, नाव तो रहबे करेगा और धरवा के घटा देंगे तब ना होगा धारा के विपरीत। धारा के विपरीत देखिए, स्पीड डायरेक्ट नहीं दिया है, मीटर दूरी दिया है और समय दिया है, तो यानी स्पीड निकालना होगा। तो ये स्पीड, धारा का स्पीड कितना हो जाएगा, धारा का स्पीड नहीं मतलब धारा के विपरीत वाला स्पीड कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है जी, 750 मीटर है, और समय कितना लग रहा है, 675 सेकेंड लग रहा है, ध्यान में रखिएगा, सेकेंड लग रहा है। तो काटिए, 15 का 5 से काटते हैं तो 15 चौके 60, 7 बच गया, तो 15 7 बच गया, यहाँ 75, तो 15 पच्चे 75, आई 15 पच्चे 75, 1 0, ये कितना में करेगा, 5 के पढ़ा में 9 बार में, 5 9 45, और 5 के पढ़ा में 10 बार में, यानी 10/9 स्पीड हो गया ना जी, यानी x माइनस वाई का आंसर आया 10/9, क्या चीज, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 750 मीटर लिखल था और ई सेकेंड लिखल था, तो मीटर पर सेकेंड आया। अब वापस जाता है, आता है तो 7.5 मिनट लगता है, वापस आने का मतलब x प्लस वाई, जब विपरीत गया था, उल्टा गया था, तो वापस आएगा तो पनिया के साथ ही ना आएगा, ऐसा थोड़ी है कि अब उल्टा आएगा तो पनिया भी उल्टा हो जाएगा, धारा तो एक ही दिशा में बहती है। तो सूर्य में बोल दिया है कि धारा के जब विपरीत गया था तो 675 सेकेंड लगा था। तो मान लीजिए कि हम स्कूल गए, तो स्कूल से घर आएंगे तो दूरिया चेंज हो जाएगा कि वही दूरी रहेगा, तो हम घर से स्कूल जाएँ चाहे स्कूल से घर आएँ, डिस्टेंस वही रहेगा, तो डिस्टेंस 785 रहेगा, तो दूरी आपका 785 रहेगा। अब समय चेंज हो गया है, क्यों, क्योंकि पानी के साथ बह रहे हैं, नाव जो जा रही है, तो अब है 7.5 मिनट लग रहा है, यहाँ ध्यान देखिएगा, ई था मीटर, अब लग रहा है मिनट, तो 7.5 मिनट लग रहा है। तो ये पॉइंटवा हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो आ जाता है, ठीक है, पॉइंट हटाइएगा तो अब बच गया ये 75 नीचे, और यहाँ बच गया 7500, तो 75 के पहाड़ा में 7500 कितना बार में आ जाएगी जी, नहीं ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन हम इसको पहले क्या करते हैं, मिनट को जानते हैं, क्या कीजिए, पहले सेकेंड बना दीजिए, क्या कर दिए, मिनट को सेकेंड बना दीजिए, तो ऊपर बच गया था 7500 और नीचे बचा है 75, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से गुना कर देंगे, तो मिनट को सेकेंड बनाने के लिए 60 से गुना करते हैं। अब देखिए 75 को 7500 से गुना किया तो 75 कम 75, 2 जीरो बच गया, 1 जीरो से 1 जीरो बच गया, 2 के पढ़ा में 3 बार में, 2 के पढ़ा में 5 बार में, यानी x प्लस वाई का जो आंसर आया 5/3 आया, क्या चीज में, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन आंसरवा पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, देख रहे हैं जी, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना करना पड़ता है, किससे, 5/18 नहीं जी, 18/5 से गुना करना पड़ता है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो या तो इसको पहले चेंज कर लिया या बाद में कीजिएगा, चलिए बाद में करते हैं ना, छोड़िए ना। चलिए हमसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में चाल किसका, उसका, उसका किसका, व्यक्ति का, क्योंकि उसका व्यक्ति ये में ना आएगा, धारा का थोड़ी ना आएगा, तो उसका बताइए, यानी व्यक्ति का बताइए, शांत जल में चाल, शांत जल मतलब एक्स का आंसर बताइए, हम क्या बोले, एक्स नाव कहलाएगा, चाहे तैराक, तैराक मतलब आदमी ना होगा तैरने वाला, तो एक्स कहलाएगा, यानी हमको एक्स का आंसर लाइए। तो एक्स का आंसर लाने के लिए क्या बोले थे, हम बताए थे ना जी कि पानी के साथ वाला चाल, पानी के साथ वाला चाल जो भी हो, और पानी के विपरीत दिशा वाला चाल, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा देते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10/9 और 5/3,
3, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना है। तो पहले इन दोनों को जोड़िए, तो भिन्न का जोड़ तो आपको आता ही होगा। तो हम मान लीजिए लिखते हैं 10/9 और इसको देखिए ट्रिक है, मतलब अपने से कर लीजिए। ये नीचे 9 है तो यहाँ भी 9 बनाइए। तो जिसको 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना। तो 3 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो आपको भिन्न का जोड़ आता हो तो आप कर लीजिएगा। तो 3 तिहाई कितना हो गया 9 और ऊपर हो गया 15 और नीचे 2 से तो भागा देना ही है। तो 9 9 कैल्शियम 9 और 15 10 कितना हो जाएगा 25, 25/9 और 2 आ जाता है नीचे, यानी आपका हो गया 25/18। क्या चीज, मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे पूछा है कि मीटर पर सेकेंड में आंसर हमको मत दो, हमको आंसर किस में दो, हमको आंसर दो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी हम आपको शायद बताए ना जी कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसको रखिएगा, मीटर पर सेकेंड को अगर हमको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, तो हम उसको 18/5 से गुना करेंगे। तो 25, यहाँ पे लिखिएगा, लिखा हुआ है, क्या बात है लिखा क्यों नहीं रहा है। चलिए जी, इसको गुना कर देते हैं 18/5 से। तो 18/5 से गुना करेंगे तो 18 से 18 कट गया, 5 के पढ़ा में 25 5 बार में। तो आपका आंसर आ गया 5 क्या चीज, किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। यहाँ कन्फ्यूजन ना है, चलिए आपको समझाते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो। चलिए मान लीजिए मीटर पर सेकेंड है, बनाना है आपको किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा 18/5 से। और यदि आपको किलोमीटर पर आवर है और इसको बनाना है मीटर पर सेकेंड, तब इसको आपको गुना करना होगा 5/18 से। ठीक है, 5/18 से क्यों करते हैं थोड़ा समझ जाइए। मान लीजिए कि किलोमीटर है, अब पर आवर है, मतलब किलोमीटर ऊपर आवर नीचे, मतलब मान लीजिए एक एक लेके चलते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। और मान लीजिए 1 किलोमीटर है और 1 घंटा है। तो 1 घंटा में सेकेंड कितना होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी 60 गुने 60। पहले घंटा को मिनट में बदलें तो 60, फिर मिनट को सेकेंड में बदलें, फिर 60 से गुना करेंगे, यानी 3600 सेकेंड होता है किसमें, 1 घंटा में। तो सोचिए 1 0 से 1 0 कटा और 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है। 5 के पहाड़ा में 2 बार में 2 5 10 और 2 तिया का 6। तो देखिएगा ऊपर में बच गया 5 मीटर और नीचे देखिए 6 तिया 18 सेकेंड। इसीलिए जब किलोमीटर रहेगा और उसको मीटर बनाना है ना, मीटर पर सेकेंड, तब हम 5/18 लिख देंगे, यानी 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक ना, है ना, किलोमीटर था और मीटर पर सेकेंड बनाना था, 5/18 से गुना कर रहे थे क्योंकि 5/18 आता है। और जस्ट इसका अपोजिट, जब मीटर पर सेकेंड जाना हो और किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका आंसर तो ये आ गया था, कितना था, इसका आया था 5। चलिए अगला, एक नाव धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में धारा के अनुकूल जाने में आधा समय लेती है। पहले सुनिए, एक नाव जो था धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब साथ में, ये जो चाल है। तो मान लीजिए कि अनुकूल जाने में आधा समय लेता है, यानी ई जो है ना आधा समय लेता है, ठीक है। तब बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताइए। तो मान लेते हैं
कि ये तो आधा समय लिया और ये कम समय लेगा, ये ज़्यादा समय लेगा ना, उल्टा जा रहा तो, और ये साथ में जा रहा तो कम समय लेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा ना कि आधा जो लिखा है हम दो किससे भागा दें, इसमें भागा दें किसमें भागा दें। तो खुद सोचिए, जब पानी के साथ हम जाएंगे तो पनिया भी तो हमको ले जाएगा साथ में, तो हमको समय कम लगेगा। लेकिन हम उल्टा जाएंगे, उल्टा का मतलब हम जा रहे हैं पूरब की ओर, अब पानी बह रहा है पश्चिम की ओर, तो मेरा स्पीड घटा देगा ना, तो हमको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं ना है। देखिए कन्फ्यूजन आपको दूर करते हैं थोड़ा सा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या बताए थे, चाल गुने समय ना। चलिए, या समय गुने चाल, जो बोलिए। चलिए नहीं, इतना आपको कुछ करना नहीं है, आप शांति से, हाँ लिख दिए आपको हम कि एक बार जो चाल था ऐसा था और एक बार चाल आपका ऐसा है। तो अब ये 2 से क्या हो गया, भागा लग गया, क्यों, क्योंकि इसको समय कम लगेगा। क्लियर है? अब ये 2 से इसको गुना कर दिए, 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई। अब मत देखिए, बीच में बराबर का सिंबल है, तो 2x में से x जाएगा और y, ये माइनस 2y इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2y। तो 2x में से x जाएगा तो x, और y और 2y कितना हो जाएगा जी, 3y। तो x बट्टा y को हम इधर बुला लिए, तो यहाँ क्या बच गया 3, और नीचे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 तो बोल ही सकते हैं ना। तो देखिए x और y का रेशियो क्या हो गया, x अनुपात y बराबर 3:1। ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर आप बीच में 12 बराबर क्यों लिखे हैं। सिंपल सा आपको बता देते हैं। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, सुनिएगा। दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, ठीक है। तो मान लीजिए कि बोला था कि एगो को समय 1 लग रहा था, एगो के समय आधा लग रहा था ना। एगो के समय आधा लग रहा था तो पक्का है कि अगला को 1 लगेगा, तभी तो आधा हुआ। यानी अगर इसको 4 मानिएगा तो इसको 2 मानना पड़ेगा, इसको 5 मानिएगा तो इसको 2.5 मानना पड़ेगा। तो हम एगो को 1 मान लिए कि 1 घंटा में जा रहा है, एगो मान लिए आधा घंटा में जा रहा है, ठीक है। लेकिन दूरी चेंज होगा जी। हम घर से स्कूल जाएं या स्कूल से घर आए, डिस्टेंस और सेम रहेगा ना। तो पहला आदमी जो गया, पहला वाला, उसका भी दूरी उतना ही था, और दूसरका वाला उसका भी दूरी उतना ही था। ये मान लीजिए 1 और ये मान लीजिए 2। तो दूरी का फॉर्मूला क्या हुआ था, चाल गुने समय, यानी समय गुने चाल, फिर बीच में बराबर। ये दूरी है, इसका भी तो फॉर्मूला वही रहेगा, समय गुने चाल। पहला वाला में समय कितना था, 1 ना था, क्योंकि हम ए को तो 1 मानेंगे ना। और चाल कितना था, तो x माइनस वाई था, क्योंकि विपरीत जा रहा था। अब इसमें समय, इसका समय आधा हो जा रहा था, ठीक है। और इसका चाल कितना था, x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि पानी के साथ जा रहा था। जब पनिया के साथ जाएगा तो समय तो कम लगभग करेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 1 न लिख, अच्छा 1 से गुना करेंगे तो x माइनस वाई का वाई रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 2 रहेगा, इसीलिए हम डायरेक्टली वहाँ पे ऐसे लिख दिए थे। समझ में आया। और जब ये नीचे होता है तो ये से गुना हो जाता है। जब गुना हो जाता है तो दोनों से गुना होता है, एक से नहीं होगा। ये 2 से गुना होता है, ऐसे लिखते हैं 2 गुना x माइनस वाई। तो इधर कौन बच गया, x प्लस वाई। अब 2 को x से गुना किए तो 2x, तो सॉल्व करके बतेबे किए कि 2y बराबर x प्लस वाई, बतेबे किए। फिर बताए ही आपको कि 2x, ये वाला इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो x हो जाएगा बराबर, देखिए माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो एक वाई पहले से था और माइनस 2y इधर आ गया तो 3y हो गया। तो x बटा वाई बराबर 3/1। कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। तो इसका आंसर 3:1, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए थे क्या,
x माइनस वाई जो है वो x प्लस वाई है, उसका आधा समय लगा था। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। नदी की धारा की गति, नदी की धारा, धारा को क्या मानते हैं जी, वाई मानते हैं। वाई कितना दिया है, 3 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से जा रहा है। एक नाव शांत जल में, शांत जल का मतलब पानी से मतलब नहीं है, यानी खुद का नाव का स्पीड अपना, तो नाव का स्पीड आपका है 5 किलोमीटर पर घंटा। उसे धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ और वापस आने में, तो वापस आएगा, देखिए धारा के प्रतिकूल लिखा नहीं लिखा तो क्या क्या मानिएगा, आपको मानना पड़ेगा। जब पनिया के साथ जब गए थे तो उसका उल्टा आइबो तो कीजिएगा, नहीं आइएगा ना। तो धारा के अनुकूल और वापस आने में, यानी जाने में और आने में दोनों मिला करके 10 घंटा लग रहा है, अलग अलग नहीं, दोनों मिला के लग रहा है। ठीक है, मतलब नहीं समझे। पहले एक है मान लीजिए समय 1, फिर एगो लग रहा है समय 2, दोनों समय लगा करके हो गया टोटल 10 घंटा। अब पहला बार में कितना समय लगा हमको नहीं पता, दूसरा बार में कितना समय लगा हमें नहीं पता, लेकिन दोनों मिला करके उसको 10 घंटा का समय लगा है। चलिए, पहला में क्या लगा हमें नहीं पता, तो फॉर्मूला तो पता है ना जी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूसरे को समय नहीं पता, तो नहीं पता तो क्या, फॉर्मूला तो पता है ना कि दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी बटा चाल। टोटल समय 10 घंटा लगा ही है। चलिए, पहला बार में दूरी कितना गया है, तो दूरी देखिए हमें नहीं पता, तो दूरी को हम मान लेते हैं कुछ पल के लिए डी, डिस्टेंस, दूरी। चाल, ये कौन वाला चाल है, धारा के अनुकूल जाने वाला। ठीक है, शुरू में बोला धारा के अनुकूल यानी पानी के साथ, जब पानी के साथ जाता है तो चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, प्लस वही दूरी है, हमें नहीं पता कितना दूरी है, लेकिन दूरी सेम है। अगर ये 5 होगा तो ये 5 किलोमीटर, इसलिए हम कुछ मान लिए, डी मान लिए। इसमें चाल क्या है, अब की बार वापस आ रहा है तो स्पीड में घट ना जाएगा जी। ठीक है, 10 घंटा लगा टोटल मिला करके। डी पता नहीं है, लेकिन x प्लस वाई पता है। देखिए 5 3 8, x प्लस वाई 5 3 8, 8 लिखेंगे, प्लस कितना दूरी गया हमको नहीं पता, लेकिन x माइनस वाई है तो 5 में से 3 गया तो 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर 10 घंटा लगा है। अब भिन्न का जोड़ तो जानबे करते होंगे, डायरेक्ट इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 2d और 8d, 8 2 10d, और नीचे वाले को पूरा गुना, 8 दूनी का 16, बराबर 10 घंटा। तो 10d और ये 8 दूनी का 16 बराबर हो जाएगा, देखिए 16 जो है ना, 8 2, देखिए हम मिस कुछ छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा हम नहीं लिख रहे हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब यहाँ पे लिख दिए एक ही बार, तो 10d बराबर 10 घंटा, यानी पहले से था 10 घंटा इंटू ये वाला एन या गुना हो जाएगा ना जी 16। ठीक है, तो डी, खाली डी बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुने 16 बटा 10, 10 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, 16 बचा। ठीक है, तो 16 किलोमीटर दूरी हुआ। दूरी कितना था जी, 16 किलोमीटर। अब ये कन्फ्यूज मत हुआ किलोमीटर कैसे आया, देखिए इसमें था ना जी किलोमीटर प्रति घंटा था ना, इसमें भी घंटा था ना, ये तो 10 था, 10 में भी किलोमीटर था ना, तो कट छट के खाली किलोमीटर बच गया है। ठीक ना, तो किलोमीटर, क्योंकि 10 भागे में हो जाएगा ना, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, जैसे 1 घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटा मतलब नीचे घंटा, तो एच कटेगा, तो क्या बच जाएगा, खाली किलोमीटर ना बच जाएगा, इसलिए 16 किलोमीटर हो गया। इसलिए यूनिट में कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो डिस्टेंस कितना था, 16 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी है, जाने में और आने में इतना समय लगा, तो कुल दूरी कितनी है, तो 16 किलोमीटर का दूरी है।
चलिए, अगर दोनों बोलता दूरी कि जाने और आने का टोटल दूरी, तो जब जाने और आने का टोटल दूरी बोलता तब तो 16 किलोमीटर गया था और 16 किलोमीटर वापस आया था, यानी कितना होता 32 किलोमीटर। लेकिन खाली बोला कुल दूरी कितनी है, तो 32 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी, 16 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ क्लियर हो गया ना, 16 किलोमीटर तो दूरी कितना तय किया है, 16 किलोमीटर दूरी तय किया है। चलिए ये तो हो गया था 10 नंबर, 16 किलोमीटर। अब चलिए अगला में है, यदि कोई नाव धारा की दिशा में, यदि कोई नाव है धारा की दिशा में, तो आपको पता ही है नाव को क्या बोलते हैं, एक्स, और धारा को वाई। ठीक ना, इसको बार बार ना लिखना पड़े, तो नाव हो गया एक्स और धारा हो गया वाई। यदि कोई नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, तो चाल एक्स प्लस वाई, ये चाल हो गया। चाल कोई दूरी 6 घंटा में तय कर सकता है, समय कितना लगा, 6 घंटा लगा उसको। ठीक है, तथा वापस आने में, वापस आएगा तो चाल कितना हो जाएगा जी, सोचिए। जो वापस आएगा तो चाल इसका हो जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर। ये चाल क्या था, धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत बोलेगा तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो वापस आने में इसको 9 घंटा लगा। समय कितना लगा जी, समय लगा इसको 9 घंटा। कोई दिक्कत, ये दोनों अलग अलग चीज़ हो गया, एगो धारा के साथ जा रहा है, एगो धारा के विपरीत जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, धारा के साथ में जाएगा तो पक्का है कि समय कम लगभग करेगा। देखिए 6 घंटा लगा है, ताकि नाव का अपना स्पीड होगा और धारा का भी अपना स्पीड होगा। अब बोल दिया इसमें से कि यदि धारा की चाल, यानी धारा का स्पीड दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, तो बोल रहा है कि नाव का स्पीड बताइए। बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, दूरी तो पता नहीं है, जब दूरी पता नहीं है तो पक्का है कि दूरी सेम होगा। ये गया होगा तो जितना दूरी ये तय किया होगा उतना दूरी, मतलब नहीं समझे, जैसे दूरी धारा के साथ जा रहा है, अपनी धारा के विपरीत आ रहा है, तो जितना दूर गया होगा उतना ही दूर ना वापस आएगा, है कि नहीं। अपने आप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, दूरी थोड़ी चेंज हो जाएगा, समय से भी चेंज होगा कि हाँ स्पीड में जा रहे हैं तो कम टाइम में पहुंच जाएंगे, और धीरे धीरे जा रहे हैं तो लेट से पहुंचेंगे, लेकिन डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों का दूरी बराबर है, यानी पहला बार जब गया उसका दूरी, और जब वापस आया उसका दूरी, दूरी तो क्या हो गया, कंडीशन में बराबर है। हाँ, अंतर क्या आएगा, समय और चाल में। चलिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है ना। तो पहला बार में चाल गुने समय, तो चाल मेरा कितना है जी, एक्स प्लस वाई, और समय कितना है 6। दूसरा बार में चाल कितना है, एक्स माइनस वाई, और समय कितना है 9। कन्फ्यूजन है, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो जाते समय जितना दूर गए थे आते समय भी तो उतना ही ना दूरी चलेंगे, चेंज थोड़ी हो जाएंगे। अब देखिए, x का हमको पता नहीं, लेकिन y का हमको पता है जी। y कितना है, y का मतलब धारा, y में धारा को बोलते हैं ना, और धारा का स्पीड दिया है 3, तो 3 लिख दिए, और गुने 6 बराबर x माइनस 3 गुने 9। 6 से दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, पहला 6 18, फिर 9x, 9 से 27, फिर बुला लीजिए इधर, 6x इधर पहले से था, 9x को बुला लिए तो माइनस में हो गया, माइनस 27 यहाँ पहले से था, प्लस 18 इधर आ गया तो माइनस 18 हो गया। तो 6x में से 9x हटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 और 27 कितना हो गया, 8 15 का 5 7 में 1 2 1 3 1 4 45, लेकिन माइनस का सिंबल रहेगा ही, तब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 45/3, तो 15 3 45, यानी x का आंसर कितना आ गया, x का आंसर आ गया 15। x का मतलब क्या, नाव का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मोटर बोट, नाव बोलिए या मोटर बोट बोलिए, तो
तो x का आंसर दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाव बोलिए या मोटर बोट बोलिए। मोटर बोट, बोट मतलब नाव, मैंने मोटर लगा है, सिंपल सी बात है। तो x का आंसर दिया हुआ है। यदि मोटर बोट धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब धारा के साथ, धारा के साथ चलता है तो कितना में, चलिए धारा के साथ जाएगा तो मान लेते हैं कि धारा y है, और y का हमको स्पीड नहीं पता है। डालिए धारा जो है, धारा y किलोमीटर मान के चलते हैं, y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, तो पहले कितना किलोमीटर जा रहा है, तो पहले दूरी लिख लीजिए। दूरी है आपका 80 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है। समय क्या लगा, 1 घंटा 20 मिनट लगा, तो सोचिए 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा और प्लस 20 मिनट लगा, तो 20 मिनट को घंटा में बनाइएगा तो 60 से भागा देना पड़ता है। ठीक है, तो 0 0 2 तिया का 6 2 एकम 2, तो 3 एकम इसी से गुना करते हैं, 3 एकम 3 ऊपर जोड़ते हैं, 3 एकम 3 अब 1 4, यानी 4/3। ये क्या चीज में आ गया, अभी पूरा पूरी घंटा बन गया, h यानी आवर बन गया। तो जब भी मिनट को घंटा बनाते हैं तो 60 से भागा देते हैं। तो एक तो घंटा पूरा पूरी है, ये था 20 मिनट था, तो 20 को घंटा बनाने के लिए 20/60 कर दिए, 60 से भागा तो 4/3 घंटा हो गया। ठीक है, तो इतना कंडीशन आपको क्लियर है कि दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। इस समय कब का है, जब धारा के अनुकूल जाएंगे। धारा के कब जाएंगे, अनुकूल, यानी अनुकूल का मतलब धारा के साथ जाएंगे, यानी x प्लस वाई। ठीक है, ये आपका हो गया चाल। चाल x प्लस वाई का मतलब x तो दिया हुआ है 45 और y है क्योंकि y के बारे में पता ही नहीं है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है। अब बोल रहा है कि उतनी ही दूरी, यानी दूरी सेम रहेगा। अब इसको वापस भी तो आना है, जब चला गया तो वापस आने में कितना समय लगेगा। तो पहले ये तो बताइए कि y गायब है ना, तो पहले y पता करेंगे तभी तो आंसर आएगा। तो चलिए पहले y पता करते हैं। तो बस फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है, चाल है आपका 45 प्लस वाई, है ना चाल, पानी के साथ। दूरी कितना है, तो 80 किलोमीटर गया था। कितना टाइम लगा था जी, 4/3। तो जो बटा 3 है ना, बटा लिख करके आप ऊपर लिख सकते हैं 3 से गुना। तो 4 के पहाड़ा में 80 कितना बार में, 20 बार में, तो 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 60, तो 45 प्लस वाई बराबर 60। तो वाई ये 45 प्लस माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 15 किलोमीटर पर घंटा। तो वाई का आंसर आ गया कितना, 15। एक्स का आंसर कितना दिया था, 45। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि हम जब वापस आएंगे तो हमको कितना समय लगेगा। तो समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है, तो यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए यहाँ से आपको इसको गायब करते हैं, ये याद रखिएगा कि स्क्रीन से हट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स कैमरा 45, और चाहिए नहीं यहीं पे बना के दिखाते हैं ना आपको। चलिए ना यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। बोल रहा है कि वापस अब आना है, तो जब वापस आने में क्या लगेगा, बोल रहा है कि समय लग, बताइए कि समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है ना। तो कितना समय लगेगा, कितना दूरी वापस आना है, तो भाई जितना गए थे उतना ही ना वापस आएंगे, खुद बोल दिया है उतना ही दूरी जाना है। तो दूरी है आपका 80। चाल कितना है, तो कौन वाला चाल, बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल आना है, यानी उल्टा आना है। तो उल्टा आने का मतलब नाव का स्पीड और धारा का स्पीड को घटा देंगे, क्योंकि उल्टा आ रहा है। तो नाव का स्पीड है 15
नहीं 45, सॉरी, नाव का स्पीड था 45 और धारा का स्पीड देखिए अभी हम पता किए थे 15। तो 45 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा जी? तो 45 में से 15 जाएगा तो 30 न बचेगा। हाँ 30 बच गया, यानी 80/30। तो काट छाट करेंगे तो कितना आया? 8/3। तो जो 8/3 है ना, ये घंटा में आंसर आया है, ये तो फ्रैक्शन में है। अब इसको प्रॉपर बताइए। तो प्रॉपर बताने के लिए कि यहाँ पे समझे, देखिए यहाँ याद रखिएगा 8/3 आया है, ठीक ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, तो 8/3 आया है। इसको फ्रेश पेज में बताते हैं 8/3 को कैसे कन्वर्ट करेंगे घंटा और मिनट में। चलिए 8/3 आया था तो भागा दिए, 3 दूनी का 6, भाग देते हैं ना। 8 को अगर भागा देते हैं 3 से तो 3 दूनी का 6 होता है। अब 2 बच गया, तो 2 बच गया तो 2 ये फ्रैक्शन में 3 से भागा दे रहे थे। इसका मतलब 2 घंटा आया प्रॉपर और 2/3 घंटा आया। तो हमको घंटा और मिनट बनाना है ना, तो 2 प्लस 2/3 जो है इसको मिनट बनाना है। तो मिनट बनाने के लिए 60 से करते हैं गुना। तो 3 के पढ़ा में 60 कितना हो जाएगा? 20 बार में। तो ये हो गया 2 और प्लस बेदुनी का 40, मतलब 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया। इसको प्लस मत कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपको इसे समझाने के लिए लिखे हैं। तो ये 2 घंटा है, आवर है, ठीक है, और यहाँ पे ये मिनट बन जाता है। तो ये 2/3 को जो घंटा में उसको मिनट हम बनाए हैं, ठीक है। तो 2 घंटा 40 मिनट। ऐसा नहीं कि 40 और 2 42 कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये घंटा प्रॉपर था पूरा घंटा में, तो 2 घंटा 40 मिनट। चलिए आप शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 घंटा 40 मिनट का समय लगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, शांत जल में। तो जब शांत जल है ये है, तो नाव का मतलब नॉर्मल स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर घंटा। यानी यदि पानी यानी ना बहे तो हम 5 किलोमीटर का स्पीड से अपना जा सकते हैं आराम से। बोल रहा है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर है। अब देखो धारा भी आ गया, यानी पानी को ही बहाना है। तो चलिए पानी का स्पीड कितना दे दिया है? 1 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि नाव और उसे किसी स्थान पर जाना है, कहीं जाना होगा, जा करके फिर वापस आना है। तो कन्फर्म है कि जितना दूर जाएगा उतना दूर वापस भी आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जाते समय दूरी चेंज और आते समय दूरी चेंज हो जाएगा, नहीं। तो जितना दूर गया था उतना ही दूर वापस आना है। इतना इसको पता है कि जाने और आने में उसको 75 मिनट लगा है। सोचिए, मान लीजिए कि कहीं गया, तो जब गया तो उसको कुछ ना कुछ तो समय लगा ना होगा। तो पहला बार में समय लगा, अब कितना लगा हमको नहीं पता। फिर गया तो फिर कोई ना कोई समय लगा होगा, कितना लगा नहीं पता। लेकिन जब दोनों को जोड़ा गया तो पता चला कि दोनों 75 मिनट में वो गया भी और वापस आ भी गया, ठीक है। लेकिन हमें तो ये 75 मिनट याद रखिएगा, मिनट। समय बराबर होता क्या है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी मेरा कितना है नहीं पता, तो दूरी पता नहीं है तो दूरी को डी ले लेते हैं। फिर क्या बोला है? दूरी बटा चाल होता है। तो चाल क्या लिखेंगे? चाल लिखते हैं जी, x प्लस वाई, एगो जाने वाला, फिर जब वापस आया तो दूरी तो वही था d, अब उस समय x माइनस वाई हो जाएगा। अब 75 मिनट है, मिनट को घंटा बना दीजिए। तो मिनट को घंटा बना देंगे तो 60 से भागा देना पड़ेगा, बस अभी घंटा बन गया, ठीक है। d का d, x का दिया है वैल्यू तो 5 और प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 5 प्लस 1 कहाँ लिखने जाएंगे, इतना तो आप लोग तेज है ये हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए x प्लस वाई मतलब 5 प्लस 1, क्योंकि x प्लस वाई तो 5 1 6, यहाँ पे d 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ पे 75/60, क्यों घंटा में बनाया है, मिनट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ वाला हो गया, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसे जानते ही होंगे।
तो इसको 4D और यहाँ 6D, तो 6D और 4D कितना हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं 4D प्लस 6 को D से गुना करेंगे 6D और नीचे 6 चक 24 लिखते हैं डायरेक्ट, अगर भिन्न का जोड़ नहीं समझ में आता है तो। अब देखिए 4 और 6, 6 4 10D हो गया, 10D बराबर हो जाएगा 75/60 और ये 24 इधर के गुना हो जाता है। ठीक है, तो 6 के पढ़ा में 4 और में 6 चौक 24 और 6 दाही के 60। ठीक है, और 2 दूनी के 4 और 2 पचे के 10, फिर 15 पचे 75 है ना, तो ऊपर में क्या बच गया 15 और 2 15 30। अभी भी मेरे पास बचा हुआ 10D बराबर 15 दूना 30, तो D बराबर हो जाएगा 30/10, एक से कट गया 3, यानी D बराबर 3, यानी D का मतलब दूरी कितना 3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला है धारा की गति। धारा की गति यानी ना पानी वाली बात हो रही है, तो पानी का स्पीड दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। एक नाव का स्पीड नहीं पता फिलहाल अभी के लिए, तो हम एक से ही मान के चलेंगे। तो एक नाव धारा के अनुकूल का मतलब धारा के साथ कुछ दूरी गया तय किया, करने में जितना समय लेता है उससे दुगुना समय धारा के प्रतिकूल लेता है। फिर वही बात चाल लिख लीजिए, डायरेक्टली जो आपको समझाए थे x - y x + y वाला, तो माइनस पहले x - y लिख दिए, ये धारा के उल्टा जा रहे हैं। अब मान लीजिए हम धारा के साथ जा रहे हैं, बीच में बराबर का सिंबल दे दीजिए। अब हमें ये बताइए कि दुगना समय लगता है। अब बताइए समय डबल कब लगेगा। समय डबल कब लगेगा, जब आपका स्पीड कम होगा। और स्पीड कम कब होता है, जब आप उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चलिएगा तब भी ना धीरे धीरे जाइएगा, और धीरे धीरे यानी जिधर से पानी जा रही थी उधर आप नहीं जा रहे हैं, आप उसका उल्टा जा रहे हैं, तो पक्का है कि स्पीड घट जाएगा। जब स्पीड घटेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमको, यानी इसमें 2 से गुना कर देना है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, कि हम उल्टा जाएंगे तो समय हमको क्या लगेगा डबल, और जब सीधा जाएंगे तो हमको डबल समय नहीं लगेगा, जो लग रहा था वही लगेगा। अब बनाइए इसको 2x - 2y बराबर x + y। अब देखिए 2x - 2y, देखिए y का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, तो 2 दूनी 2 गुने 2 यानी 4, और इधर x + y का दिया है 2, तो अब देखिए 2x - x 2 और +4, क्योंकि माइनस चाहिए था +4, तो 2x में से एक x चलेगा तो x बचेगा, और 4 और 2 6। x का मतलब क्या चाहिए, नाव का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ पे खाली आपको कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है कि हम लिखे क्या हैं। आपको 2 गुना हम क्यों कर दिए, यहाँ गुना का वर्ड क्यों यूज किए, हम बराबर क्यों लिखें। सिंपल से यहाँ समझिए कि बराबर हम जो लिखे हैं वो दूरी के लिए लिखे हैं, क्योंकि जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आया, तो दूरी दोनों का सेम होगा ना। जब दूरी दोनों का सेम होगा, पहला आदमी का जितना दूर गया था जाते समय और आते समय, दोनों का दूरी क्या होगा, समान होगा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुने चाल, समय गुने चाल। तो बोल रहा है कि डबल समय लग रहा है, तो डबल का मतलब समझते हैं ना, एक आदमी को 1 घंटा लग रहा होगा तो दूसर का को 2 घंटा लग रहा होगा, यही ना। एक आदमी को 1 घंटा लग रहा है तो दूसर का को 2 घंटा लगा, इसे डबल बोलते हैं। एक को मान लिया 2 घंटा लग रहा था, अगला को 4 घंटा लग रहा होगा, यही तो होता है डबल का मतलब। तो ये जो चाल है कौन वाला चाल है, एगो आदमी गया था पानी के विपरीत, ठीक है, और एगो गया था पानी के साथ। एगो पानी के साथ वाला चाल हो गया प्लस, एगो पानी से विपरीत वाला चाल हो गया।
अब बोलता है कि डबल समय लगा, ए को 1 घंटा लगा तो ए को 2 घंटा लगा। खुद सोचिए कि डबल टाइम किसको लगेगा, जो धीरे धीरे चलेगा। तो धीरे धीरे कौन चलेगा, उल्टा वाला ना, और इसको 1 घंटा से लगेगा। इसीलिए हम डायरेक्टली लिख दिए थे x माइनस वाई गुने 2 बराबर x प्लस वाई। ठीक है, और y का वैल्यू तो दिया ही हुआ था, सॉल्व किए थे तो आंसर आ गया था 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर आया था ना। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हार्ड है, इसमें थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। एक नाव है 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल 10 घंटा में जाती है। यानी ये कहना चाह रहा है कि टोटल समय 10 घंटा लगा जाने में भी और आने में भी, लेकिन जब गया था तो 30 किलोमीटर गया। ठीक है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, x माइनस वाई के स्पीड से गया 30 किलोमीटर, और इसमें कोई ना कोई समय लगा होगा प्लस, फिर अब की बार 44 किलोमीटर गया आते समय ना, अनुकूल यानी पानी के साथ, जब धारा के साथ जा रहा था तब इसको 44 किलोमीटर गया। तो एक बार आते समय और जाते समय, तो ये किलोमीटर बोल दिया है। अगर नहीं बोलता तो दोनों का दूरी सेम रहता, लेकिन दूरी यहाँ सेम नहीं है, अलग अलग है। यानी जब पानी के उल्टा गया तो 30 किलोमीटर गया था, तो उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा, और जब वापस आ रहा था पानी के साथ तो वो 44 किलोमीटर दूरी चला गया। अब क्या है, यहाँ भी कोई ना कोई समय लगा होगा, दोनों समय मिला के उसको 10 घंटा लगा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला बार क्या किया कि प्रतिकूल मतलब पानी के उल्टा जब गया तो कोई ना कोई समय लगा होगा, समय बड़ा क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो उस समय जब पानी के उल्टा जा रहा विपरीत तो 40 किलोमीटर गया, और जब पानी के साथ जाना था तो 55 किलोमीटर गया। वो किस स्पीड से गया, तो पानी के साथ गया ना, तो जोड़ देंगे स्पीड को, अब उसको 13 घंटा लगा। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन ही ना है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो आपको पहले क्लियर करते हैं कि हम लिखे क्यों हैं। लिखते हैं समय है, फिर कोई ना कोई समय लगा होगा, दोनों मिला करके 13 घंटा लगा, इसका बता रहे हैं। तब पहला में कितना समय लगेगा पता है क्या आपको? नहीं पता है तो फॉर्मूला पता है ना जी, कि दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो हम दूरी बटा चाल लिख दिए। यहाँ भी तो दूरी बटा चाल लिखेंगे क्योंकि हमको समय पता ही नहीं है, तो चाल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 13। लेकिन पहला बार का दूरी पता है कि 40 है, और चाल कितना है तो खुद बोला है कि प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब पानी के विपरीत में, तो x माइनस वाई, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि समय 2 बार है ना, और दूरी भी अलग अलग है, इसलिए। चलिए, तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये पूरा पूरा x माइनस वाई को ना u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u। और x प्लस वाई को मान लीजिए v। क्या मान लीजिए? v। तो हम लिख सकते हैं 30 u, क्योंकि पूरा पूरा u मान लिए ना, नहीं नहीं गलत, u नहीं मानेंगे, 1 बटा x माइनस वाई को u मान लेते हैं। 1 बटा यानी पूरा ऊपर नीचे को u मान लेते हैं, और 1 बटा x प्लस वाई को v मान लेते हैं। अब तो लिख सकते हैं 30 u और प्लस 44 v बराबर 10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं 40 u और प्लस 55 v बराबर 13। कोई दिक्कत? अब आपके पास एक इक्वेशन ये आ गया, और आपके पास एक इक्वेशन ये आ गया। अब
अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करने जानते होंगे कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करके बराबर कर दें तो और घटा दें तो कट जाएगा। तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट को हम 4 से गुना कर दें। कितना से? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 4 × 12 120। और यदि हम इसको गुना कर दें 3 से तो ये कितना होगा? 4 × 12 120। ठीक है। और दोनों को घटा दें, समीकरण को घटा दें तो 120 और 120 ये घट जाएगा। घटाव में सिंबल चेंज हो जाता है, यानी घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। घटाएंगे तब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। तो समीकरण 1 को 4 से गुना करेंगे। यहाँ समझिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाने के बाद आपको जल्द सोल्व हो जाएगा वो। तो 4 × 12 120, इसको 3 से गुना किए हैं। 4 × 12 120 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ इसको अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 4 16 1 17 176 भी। और यहाँ हो जाएगा 40। ध्यान रखिए 4 से गुना करने पे। यहाँ पे 3 से गुना करने पे क्या हो जाएगा? 5 × 15 का 5 हाथ में 1, 5 × 15 1 16 165 भी और 13 39 39 बटेगा भी का वैल्यू। ये भी घटेगा, देखिए वो भी घटा था, कैंसिल हो गया था, प्लस माइनस। यहाँ पे भी प्लस और माइनस है। तो 176 में से 165 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 176 में 165 घटाना है तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 1 बच जाएगा। 6 में से 5 गया 1 और 17 में 16 जाएगा तो 1, यानी 11 भी बचा बराबर। यहाँ 40 था और यहाँ पे 39 है। देखिए 39 माइनस में है, घटाना है तो 40 में से 39 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है। तो भी का जो आंसर होगा, भी बराबर जो होगा 1 बटा क्या होगा? 11। भी का आंसर कितना आया? 1 बटा 11। ठीक है। तो जब भी का आंसर 1 बटा 11 आया है और भी को हम क्या माने थे? भी को माने थे 1 बटा x प्लस वाई माने थे ना जी। तो x प्लस वाई, देखिए 1 के बराबर, x प्लस वाई 11 के बराबर, यानी आपका x प्लस वाई का आंसर आ गया है 11 किलोमीटर पर आवर। समझिएगा, थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा लेकिन समझिएगा। x प्लस वाई का आंसर कितना आ गया? 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब हमको x माइनस वाई का आंसर लाना है, तो किसी में भी बैठा दीजिए। अगर आपको x प्लस वाई यानी x प्लस वाई का आंसर आ गया है 11, तो देखिए यहाँ पे 11 बैठा दिए तो 11 चौक 44, 4 हो जाएगा। 4 को इधर भेजेंगे, 10 में 4 जाएगा तो 6। तो आपके पास क्या बच जाएगा? 30 बट्टा x माइनस वाई बराबर 10 में 4 जाएगा तो 6। x माइनस वाई को यहाँ ले जाएंगे और 6 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर, डाट कर देंगे, 6 पचे 30, यहाँ 5 बचा, यहाँ 1, तो x माइनस वाई को 1 से गुना करेंगे, x माइनस वाई रहेगा यहाँ 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर ना? 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देख लीजिए, x प्लस वाई का आंसर आ चुका है, x माइनस वाई का आंसर आ चुका है। आपसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल। हम क्या बताए थे? जब एक बार प्लस वाला आंसर आ जाए, अगर माइनस वाला आंसर आ जाए तो बोला नाव का बताओ। नाव का मतलब x का आंसर बताओ। तो x का आंसर कैसे निकालते थे? प्लस वाला का चाल निकाल करके, एगो माइनस वाला का चाल, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देते हैं। तो पानी के साथ गया था तो 11 का स्पीड था, पानी के विपरीत गया तो 5 का स्पीड था। दोनों को जोड़ देंगे तो 11 5 कितना हो जाएगा जी? 16। और उसको 2 से भागा दे देंगे तो नाव का स्पीड निकल जाएगा, यानी 8 किलोमीटर पर घंटा। हम जानते हैं कि थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो शायद ये आसान हो सकता है। वैल्यू पुटिंग भी होता है लेकिन हर जगह वो काम नहीं आता, तो इसीलिए हम बेसिक ही समझा रहे थे ताकि एग्जाम में कभी किसी तरह से ट्रिक भूल जाएं और अगर आपके पास टाइम बचा हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप बार बार देखिएगा तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा।
फिर भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन हम फिर से लेकर आएंगे। क्या इसको फिर समझाना पड़ेगा? अगर समझाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? आई थिंक समझ में आ गया होगा, और रिपीट कीजिएगा ना, देखिएगा। अगर आपको हल्का भी डाउट लगे इसमें तो हमको बोलिएगा, हम एक स्पेशल क्वेश्चन इसका एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।